चलिए, जय हिंद। देखिए, आज क्लास 10 का अध्याय 9, ठीक है। अध्याय 9 का क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे और देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। आइए देखो, क्वेश्चन 7 नंबर। देखो, ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते रहता है। चलिए देखिए, वो सब चपोत के रख लीजिए, ठीक है। वो सब चपोत के रख लीजिए। सीधे यहाँ देखिए क्लास, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है। देखो कह रहा है कि भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और कितना है 60 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई क्या करना है, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये निकालना है। चलिए देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि के बिंदु से, मान लो कि ये भूमि है। अब तो नीचे से लेते हैं। देखो जी, ये भूमि है। देखो, भूमि के बिंदु से, मान लो कि भूमि के बिंदु हुआ। ये सब क्या है जी, ये सब आ रहा है वाच, ये सब हटा देखो, भूमि के बिंदु से, मान लो कि भूमि है, ये क्या है भूमि। तो भूमि के बिंदु से, सुनो देखो, ये भूमि है। अब भूमि के बिंदु से, एक 20 मीटर ऊंचा भवन, कितना मीटर ऊंचा भवन है 20 मीटर। तो मान लो कि 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। ये जो है आपका 20 मीटर ऊंचा क्या है, आपका क्या है भवन है। ये आपको भवन है, क्या है जी, आपका भवन है जिसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर दिया हुआ है। भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, जो भवन का जो शिखर है ना, तो भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ना एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसको ऐसे लगा देता हूँ, संचार मीनार है। ये क्या है, आपका क्या है, आपका मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, पहले शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है जी, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का जो उन्नयन कोण है ना आपका 45 कितना है 45 है। शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 है। और संचार मीनार का जो शिखर है, देखो ना, हाँ जी, हाँ, कहा कि एक संचार मीनार के तल, तो मीनार हुआ ना, मीनार के तल तो यही होगा। अरे भूमि को तले ना बोलेंगे। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 कितना है 45 कितना 4560। तो छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60 हो जाएगा। चलिए, ये आपको यहाँ से इसको ऐसे ला दिए, ठीक है, ये वाला फिगर। तो ये देखो, ये जो है ना, ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये जो फिगर है, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग ना, बहुत बदमाशी। फिर वही देखो, तब हल्ला ना करो। ये जो 45 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसे ऊंचाई मान लेता है h, क्या मान लेंगे h मीटर। तो मान लो कि आपका a है, ये b है, ये c है, क्या आपका क्या है d। कोई दिक्कत है, a b और c, ऐसे मान लो कोई दिक्कत नहीं। ये a होगा, है b, है c, क्या होगा d, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहले मानो ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो, तो मानो कि माना कि संचार मीनार
मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या मानेंगे, ऊंचाई ए बी कितना h मीटर, ठीक है। देखो जी h मीटर, हाँ जी बोलिए। और एडी हो जाएगा आपका h+20 हो जाएगा, क्योंकि h+ कितना होगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो इस फिगर के जरिए ना, इस फिगर के जरिए हमको दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक बना, एगो BTC बना, एगो AB, एगो ADC बन रहा है। चलेंगे त्रिभुज तो छोटा वाला में, तो बी थी क्या BDC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, बी डी और क्या सी में। देखो BDC में तो कोण डी कितना है, कोण डी का मान 90 है। कितना एंगल है जी, 45 डिग्री है। देखो जी है लंब है क्या है आधार, क्या होगा लंब आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होगा जी, टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा बराबर टेन थीटा क्या लंब बटा लंबाटा आधार। आइए देखिए तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है 45 डिग्री, यही ना है जी। लंब क्या है जी, लंब आपका बीडी, लंब क्या आपका बीडी है, आधार क्या है आपका CD है। चलिए तो 10 45 तो मान कितना होता है, एक कितना होता है जी, एक होता है। ऐसे BD का मान आपका 20 10 के 10, कोई दिक्कत है तो इसको x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ से हम x का भी मान मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। CD लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए बटा वाले क्रॉस करो जी, कितना CD बराबर होगा बताओ, 20 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलो पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखो पुनः समकोण त्रिभुज, पूरा समकोण त्रिभुज बड़का में किसमें चलेंगे, बड़का में समकोण त्रिभुज। तो AD और क्या C में ना, ADC में कितना एंगल है जी, एंगल आपका 60 डिग्री है। और कोण B कितना है आपका, कोण B नहीं, कोण D कितना है, कोण D आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण जो D है आपका 90 डिग्री है। आइए इधर देखिए जी, हाँ देखो तो ये लंब है और ये क्या है आधार, क्या होगा टेन थीटा ना, तो टेन थीटा हो जाएगा। क्या होगा लंब बटा क्या होगा जी, आधार हो जाएगा। चलिए तो 10 लिखेंगे, कितना एंगल है 60 डिग्री। लंब क्या है जी, लंब का नाम क्या है AD, क्या है AD है। आधार क्या आपका BD, आधार आपका CD है, आधार क्या है आपका CD, आधार आपका क्या है जी, आपका CD है। चलिए तो 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान √3 कितना होता है, √3 है। और AB कितना है जी, तो AB कितना है, AB का मान आपका h+20 है, 10 के 10 क्रॉस मल्टी क्या हो जाएगा फलाई, लेकिन √3 CD में कितना होगा h+20 मीटर। क्या बनेगा समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले। अब लेकिन समीकरण 1 में किसका मान, CD का मान रखने पे, किसका मान CD का। तो समीकरण 1 में CD का मान रखने पर, किसका मान CD का, तो √3 CD है और कितना एक मिस कितना है जी 20 दिया हुआ है। चलिए कितना CD का मान लाया है जी, कितना CD का मान है 20 है। लिखेंगे √3 गुना 20 से हो जाएगा, √3 गुना 20 हो जाएगा, h+ कितना होगा 20। देखो 20 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा, 20 में √3 से गुना होगा 20 रूट कितना होगा 20√3 तो होगा 20√3 हो गया। प्लस ना है इधर आके माइनस बराबर h, 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1 बराबर h बच गया। लेकिन इसीलिए लिखो h बराबर 20 और √3 माइनस 1। देखो h बराबर 20 और √3 - 1 मीटर। अब लिख लो मीनार की ऊंचाई, अब लिखो
अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार के ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने, ए बी ना माने हैं, ए बी बड़ा कितना h मीटर था, कितना h का बनाया है 20 और √3 - 1 मीटर। आपका करेक्ट आंसर आ गया है। आप बोलो किसी दिक्कत है तो जी, अब एक्स भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफी भी आई है, याद रखो इसको, बढ़िया से तैयारी कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को किताब से पढ़ लो एक दो बार, क्वेश्चन क्या क्या हमको कह रहा है। आ जाओ देखो जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 काफी एम भी आए है, बहुत बढ़िया से लिखने करिए। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो ना समझना जी, कितना दम बहुत मतलब कि क्वेश्चन, आ जाओ सेट कर दिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल, पेडेस्टल समझते हैं पेडेस्टल, अरे कोई शिखर का नाम होगा, कैसे होता है, लॉज हो गया, जैसे उन्होंने जिससे कोई भवन का नाम दे दिया पेडेस्टल, कोई भवन बहुमंजिला, कैसे होता है बहुमंजिला भवन हो गया ना, कैसे नाम था बहुमंजिला भवन, मीनार, फिर से आपको महल या जैसे उसी नाम है क्या है पेडेस्टल, क्या नाम है पेडेस्टल। कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, जैसे पहले एक पेडेस्टल होगा कोई हाइट का इतना इतना जितना बड़ा का होगा, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पहले एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर के बाद क्या 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन गुण कितना है, सारे। देखो जे बचवा यहाँ कहा कि भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से जो मूर्ति है, तो मूर्ति का शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब बोल रहा है क्या कि हमको पेडेस्टल की ऊंचाई क्या कीजिए। देखो काफी इजी क्वेश्चन। हल देखो बुआ, देखो आपको बुआ को के मतलब कि क्वेश्चन में फिगर आपको जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। आ जाओ, कहा कि एक पेडेस्टल के शिखर, तो मान लो कि पेडेस्टल है, क्या है जी पेडेस्टल, तो सर नीचे से लेता हूँ, हम लोग क्या पेडेस्टल है, क्या है जी पेडेस्टल, कहा कि पेडेस्टल, हाँ ठीक है पेडेस्टल, कहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो मान लो कि पेडेस्टल है, इसका शिखर ही ना होगा जी, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या मूर्ति लगी हुई है। अब यहाँ से एक मूर्ति है, जो मूर्ति की ऊंचाई कितना दे रहा है 1.6 मीटर, क्या है जी मूर्ति, क्या है मूर्ति है। कोई दिक्कत बच्चा नहीं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो कि पेडेस्टल, भूमि के एक बिंदु ले लेते हैं इधर जी, ये भूमि क्या हो गई, भूमि क्या हो गया जी बिंदु, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो है मूर्ति ना जी, इसका शिखर क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका मूर्ति का शिखर हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो है 1.6 मीटर मूर्ति, तो मूर्ति के शिखर हुआ, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी आपका 60 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर बोला कि उसी बिंदु से, हाई बिंदुआ है ना, यही बिंदुआ से पेडेस्टल के शिखर, हाई पेडेस्टल से शिखर ये ना हुआ, पेडेस्टल के शिखर ये हुआ, इससे कितना है जी आपका 45 डिग्री है। समझ आया, कहा ना कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो हमें पेडेस्टल का ऊंचाई क्या करना है, इसका ऊंचाई क्या मान लेंगे, इसका ऊंचाई क्या मान लेंगे एच, क्या मान लेंगे एच मीटर होगा। तो मान लो कि बिंदु आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, क्या है आपका जी बिंदु
डी है। कोई दिक्कत? ये जो आपका है ये आपका राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल मतलब क्या? समकोण का समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए फिगर तो समझ में आ गया है। अब आते हैं मानने वाला प्रोसेस। पहले लिखो कि माना कि बीडी क्या है जी? पेडेस्टल। माना कि बीडी पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई क्या है? बीडी ना, जिसकी ऊंचाई बीडी बराबर कितना? h मीटर है। कोई दिक्कत? इसका दूरी x से मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एक बात बता दे रहा हूँ, तुमको h मानना तो h भी मानने की कोई दिक्कत नहीं होगा, x मानने कोई दिक्कत। जैसे उसमें देखो कैसे बताए थे, उससे पहले क्लास में उसका एक दूरी x मान लिए थे, लेकिन आज तो x नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलो देखो सुनो। अच्छा, और देखो इस फिगर के जरिए तुमको दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक अब तो DBC बन रहा है, एक ABC बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किस में? सबसे पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे। किस में चलेंगे? तो सुनो जी, हाई h मीटर है, हाई 1.6, तो कितना टोटल कितना होगा? h प्लस 1.6 यही ना होगा? टोटल दूरिया कितना हुआ? हाँ, अब चलो यहाँ से आ जाओ। छोटा कर देते हैं, बड़ा का। चलो अब चलो समकोण त्रिभुज किसी से छोटका में, तो DBC में, तो DBC में चलिएगा। DB से x मान लो, इसको x मान लो कि दिक्कत ना होगा, x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, h मीटर तथा BC बराबर कितना है? x मीटर माना। कोई दिक्कत ना नहीं हो, माने कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज केकरा में? तो DBC में। तो DBC में चलेंगे बउआ, तो कोण B कितना है जी? कोण B का मान तो 90 डिग्री है, और थीटा कितना है? DB देखो DBC, तो DBC ये एंगल कितना है आपका? 45। देखो यहाँ तो ये एंगल यहाँ से ले गए थे 45 है। चलो आ जाइए तब, देखो जी, तो हाई लंब है, हाई क्या है? आधार। ये लंब नीचे वाला क्या है? आधार। लंबा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो लिखिए tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। चलो तो tan लिखेंगे, आपका 45 डिग्री है। लंब क्या है जी? BD। आधार क्या है आपका? BC। तो tan इसका मान 1 होता है, BD का मान कितना? h है ना, इसका मान कितना? x है। बटा 1 ले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? x बराबर h मीटर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो या तो x ऐसे नहीं, सॉरी, x यहाँ लिखो, h बराबर लिख लो कितना? x मीटर। कोई दिक्कत? अब चलेंगे क्या? अब चलेंगे त्रिभुज किस में? बड़का में, तो ABC में चलेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज कितना चलेंगे? बड़का में, तो ABC में, तो है A है, B है, ABC में। तो ABC में कितना एंगल है आपका? 60 डिग्री है, और कोण B तो वही है जो आपका 90 डिग्री ही है। ठीक है, अब देखो जी, तो AB क्या है जी? लंब है, BC क्या है जी? आधार है। लंब आधार क्या होता है? tan थीटा ना, क्या होगा? tan थीटा। चलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा
लंब बटा आधार। चलो तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है 60 डिग्री। लंब क्या है जी ए बी, आधार क्या है बी सी। तो 10 60 को बताओ मान कितना होता है, √3 होता है, बोलिए। अच्छा और इसका मान कितना है h प्लस 16 1.6, हाँ 1.6, h प्लस 1.6 x यही ना है। चलिए बटा 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो जी इससे से गुना करेंगे कितना होगा √3x हो जाएगा ना। इससे करेंगे कितना h प्लस ए ना आ जाएगा। इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे यहाँ पर जो एक क्या मान लेंगे एक। ठीक है अब लिखेंगे समीकरण 1 में ए देखो, लेकिन समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे h का ना, किसका मान रखेंगे x का मान, x का मान। हाँ तो x का मान देखो या तो h हमको क्या निकालना है जी, पेडेस्टल की ऊंचाई ना निकालना है, यानी कि ये हमको ये ना दूरी निकालना है। तो h का मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 में देखिएगा, समीकरण 1 में किसका मान h का मान, h का नहीं रखिए x का, किसका मान रखेंगे x का, x का मान h, हाँ x का नहीं रखिए, किसका मान रखेंगे x का। समीकरण 1 में x का, किसका मान x का मान रखने पर देखो जी यहाँ से तो है √3x है ना, कितना h प्लस 1.16। देखो जी h का मान कितना है x है, x पर कितना है h है ना, किसका x का मान रखना है। तो जहाँ x है वहां क्या रखेंगे h, क्या रखेंगे h। तो देखो जी √3 हो जाएगा, कितना x का मान है h आया है, h होगा h प्लस 1.6 √3h होगा कि नहीं होगा, गुना करेंगे तो होगा ना मैया। चलो यहाँ से हम, अच्छा ये प्लस नहीं इधर क्या हो जाएगा -h होगा ना, क्या होगा -h, तो -h हो गया और 1 कितना हो गया 6। जो कुछ कॉमन है वो h क्या है कॉमन है, तो जब h हम कॉमन लेंगे जी तो √3 बचेगा, यही बचेगा ना, बचेगा यही ना, h लिए कॉमन तो √3 -1 बचेगा। हाँ h कॉमन लिए ना, यहाँ से h कॉमन ले लेते देखो √3 बच गया, क्योंकि h यहाँ आल है और हाई h यहाँ खाली -1 बच जाएगा। चलिए अब देखो h बराबर 1.6 है, गुना में ना है, नीचे कहाँ जाएगा वो भागा में, कितना आएगा √3 -1। अब लिख लो हर पर में करण कर लीजिए। चलो तो 1.6 और √3 -1 उठो राधिका, कैसे होगा हर प्रकरण बताओ। तो कैसे क्या क्या लिखेंगे गुना में, हाँ एक माइनस, हाँ बोलो कैसे करेंगे हर प्रकरण जल्दी बताओ। खाली रूट, अच्छा क्या लिखेंगे हमको स्पष्ट क्या लिखेंगे, √3/√3। अब उठिए, उठो मैं अस्मिता, कैसे करेंगे हर प्रकरण, किससे होगा बताओ, किससे होगा हर प्रकरण जल्दी बताओ, तुम बताओ। हाँ तो √3 और क्या होगा -1, तुम बोलो है बच्चा, किससे होगा हर प्रकरण, तो क्या लिखेंगे वो गुना में। हाँ तुम बोलो √3 -1 से क्या करें हर प्रकरण, तो क्या लिखेंगे, अरे हर प्रकरण किससे होगा तो क्या लिखेंगे गुना में। हाँ तुम उठो बताओ, तुम बताओ जी।
थ्री माइनस वन है ना, हाँ प्लस जाएगा। हाँ, तो डंडा लेके आओ जा। क्या होगा, √3 + 1 ना, √3 + 1 हो जाएगा। जब भी करेंगे हर प्रमेयकरण बेसिक चिन्ह क्या होता है, बदला जाता है ना। तो देखो माइनस से ऊपर क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब आ जाओ, गुना करना आता है ना, तो पहले ये जो 1.6 किससे करेंगे, ओकरा से। तो देखो 1.6 हो जाएगा और 3 + 1 10 के 10 लिखेंगे। गुना नहीं करेंगे, ऐसे कर लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब गुना ना करें, ऐसे लिख दिया कि गुने में ना हुआ। आ जाओ नीचे का काम, हट रहे हैं। तो देखो ये नीचे देखो, एक जब गुना करेंगे देखो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, प्लस 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 √3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √3 होगा, माइनस प्लस माइनस कितना होगा 1। देखो जी ये तो कट गया ना प्लस माइनस, तो 1.6 हो गया और √3 + 1 हो जाएगा और 3 होगा, माइनस कितना 1 होगा ना, 3 माइनस 1 है ना होगा, एक कट गया ना तो 3 हुआ, -1 बच गया, भैया ना बचा। अब देखो इधर आ जाओ, तो 1.6 हो गया और 3 + 1 होगा, 3 में से गया क्या बचेगा 2, तो 2 से काट दो इसको, कितना 0.8, 0.8 और √3 + 1 मीटर से क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लिख लो पेडेस्टल के ऊंचाई, लिख लो पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने हैं, BD ना, ऊंचाई BD बराबर कितना हो जाएगा 0.8 और 3 - 1 मीटर, आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको ऐसे हमको बनाना था, ठीक है, इसको लिखो। अब बाकी आगे चलेंगे देखेंगे। चलो तब तक थोड़ा सा आ जाते हैं आप लोग के पास। फिर चलेगा ना निकालने के बाद ना, बड़का है, हटाओ जी। बैठिए, देखो 9 नंबर ना सुधरेगा ये सब। देखो 9 जी, देखिए 9 देखिए कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। वो देखो एक मीनार है और एक क्या है भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से जो भवन है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है। और फिर बोल रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करने। देखो जी पढ़ जाइए, शांति नगर है। देखो तो पहले देखो, पहले एक भवन है, एक क्या है मीनार है। एक भवन है, क्या है मीनार है। जैसे मान लो कि ये आपका भवन है, ये क्या है जी भवन है, और ये आपका क्या है मीनार है। ये आपका देखो मीनार, देखो मीनार की ऊंचाई कितना दिला है 50 मीटर, लिखिए तो ये मीनार है, क्या है मीनार है, ऊंचाई कितना है 50 मीटर है, ठीक है। इसका देखो पाद बिंदु, देखो मान लो कि मीनार है, मीनार की पाद बिंदु हुआ, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु ये हुआ, ये भवन के क्या हुआ पाद बिंदु ये हुआ, ये भवन है, क्या है जी भवन है, ये भवन का पाद बिंदु ये हुआ। अब देखो समझना क्वेश्चन में कहते एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु ना, तो हाई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु हुआ, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन ना हुआ जी, भवन के शिखर तो ये हुआ, तो भवन के शिखर मीनार के जो मीनार के पाद बिंदु है ना, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कितना उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। कितना है आपका 30 डिग्री हो गया। आगे पढ़ो, तो फिर कहा कि और भवन के शिखर और भवन के पाद बिंदु, तो ये भवन है, इसका पाद बिंदु हुआ, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार यही ना है,
मीनार के शिखर ये हुआ, इसका यूनियन कोण कितना है आपका 60। देखो अच्छा से नहीं कटा है, बढ़िया से काट देते हैं। चलो इसको ऐसे मिला दो, ऐसे, ठीक है। ये है आपका मीनार का ऊंचाई हो गया, ये आपका भवन के पाई कितना आपका 60 डिग्री है। आगे देखो, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका हमको ऊंचाई क्या करना है, हमको निकाल लेना है। तो इसको मान लो जैसे ये आपका ए है, आपका बी हो गया, ये सी क्या हो गया, डी हो गया। जैसे चलो चलते हैं देखो पहले चलो त्रिभुज डी, देखो तो जब ये देखो डी सी बी, तो ये राइट एंगल बनेगा नहीं वाला जी, और ए बी सी बी का बनेगा आपका समकोण एंगल बनेगा, ठीक है। तो चलो इसमें चलो यहाँ से पहले लिख लो कि माना के भवन के ऊंचाई क्या है बताइए, ऊंचाई ए बी ना, ए बी कितना है आपका एच मीटर है, ठीक है। तथा मीनार की ऊंचाई दिले ना है जी, तथा मीनार के ऊंचाई कितना दिले है, ऊंचाई कितना दिले है 50 मीटर दिया हुआ है ना। देखो जी अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें देखो जी, चलेंगे समकोण त्रिभुज, देखो डी सी बी में, किसमें, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ध्यान देना जी। देखो जी डी सी बी, तो हाई डी है, हाई सी है, हाई क्या है बी है। देखो तो कोण सी कितना है, कोण सी आपका 90 डिग्री है, कोण सी देखो ना ये राइट एंगल है, कोण सी 90। देखो डी सी और बी ये कितना एंगल है बताओ, कितना ये वाला है आपका, कितना थीटा है 60 डिग्री। अब देखो जी तो हाई लंब है, हाई क्या है आधार, हाई लंब हाई क्या आधार, क्या होगा 10 थीटा, क्या होगा 10 थीटा। चलेंगे सर जी खोजना है वाला, देखो बढ़िया है, देखो अब चलेंगे देखो ये क्या, ये लंब है, ये क्या है आधार, क्या होगा 10 थीटा होगा, क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। चलिए तो 10 लिखेंगे, थीटा कितना थीटा है, कितना थीटा कितना 60 डिग्री है। लंब कितना है जी, लंब का मान क्या है CD है ना, आधार क्या आपका BC है, BC न है, तो 10 60 मान कितना होता है, 10 60 का मान √3 ना होता है, तो 10 60 मान √3 हो गया। और CD कितना है, CD आपका 50 मीटर है, अब BC जस के तो कोई दिक्कत यहाँ देख ले, यहाँ से करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन √3 BC बराबर कितना हो गया 50 हो गया, इसलिए BC बराबर 50 है, गुना में है ना √3, नीचे कहाँ जाएगा भागा में, क्या जाएगा भागा में। अब कर लें क्या हर पर में करण, देखो जब हर पर में करण करेंगे तो किससे करेंगे √3 से न करेंगे, तो यहाँ देखो तब 50 होगा और √3, और यहाँ पर √3 से क्या कर लेंगे ऊपर नीचे क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तब 50 √3 हो जाएगा, और 3 3 का 9 का वर्गमूल 3। हमको BC का मान कितना निकल गया जी 50 √3 बटा कितना 3। अब देखो अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में। चलो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा अच्छी बात है, आ जाओ। चलो देखो इधर आ जाओ, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ना, ये लिखे पुनः समकोण किस में चलेंगे ABC में चलेंगे। तो देखो ABC में ना, तो देखो ये A है, हाई B है, ये क्या है C है, इसमें कोण B कितना है
कोण बी का मान तो 90 डिग्री है। देखना जी कैसे बना त्रिभुज। तो ए ई वाला बी ई वाला सी, कितना थीटा का मान हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ए बचवा ए है, हाई बी है, हाई सी, तो ई ना एंगल त्रिभुज ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे जाती ना आपको 30 हुआ, ये तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो जी, तो सुनो, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। क्या होगा? tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा। लेकिन tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। चलो देखो इधर, तो tan लिखेंगे, कितना थीटा है? थीटा कितना है जी? थीटा का मान 30 डिग्री ना, कितना है? 30 डिग्री है। और लंब क्या है जी बताओ? लंब ए बी ना है, लंब का मान ए बी है। आधार क्या है आपका? BC है। क्या है जी? BC है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? बोलो बताओ। 33, तो 33 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना? तो 1/√3। इसका मान कितना होगा? 1/√3 के बराबर होगा ए बी कितना है? देखिए फिगर देखिए, ए बी कितना है? ए बी आपको कितना? h ना है, तो आपका h मीटर हो जाएगा। अब BC जस के 10, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे। BC बराबर कितना होगा? √3h। मान लो का समीकरण 1 मान लो, और समीकरण 1 में क्या BC का मान रख लो। कोई दिक्कत होगा? चलो देखो, तो समीकरण 1 में किसका मान? BC का मान रखने पर, आ जाओ यहाँ देखो जी, ये पर लिखल है। ठीक है, यहाँ देखो BC बराबर कितना आया है? BC बराबर कितना आया है जी? BC बराबर हम कितना है? √3h। कितना BC बराबर है जी? 50√3 बटा कितना? 3 ना, लिखेंगे 50√3 बटा 3 हो गया। अच्छा, बराबर कितना? √3h। कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो, तो यहाँ से बटा 1 क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो कितना होगा? यहाँ से आपका हो जाएगा, हाँ 3√3h ना होगा। चलो यहाँ देखो, तो ये आपको हो जाएगा 3√3h ना। देखो यहाँ देखो, गुना में है ना, ये √3 है, ये क्या √3 है, ये तो कट जगह बेचारा। यहाँ क्या बचा बताओ? 50/3 बचा ना जी, इधर क्या h बचा ना, बटा 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए कितना? √3, यहाँ 3h होगा और 50 होगा, इसीलिए h कितना? 50 बटा कितना होगा? 3। काटो, 16.2 बटा, आ गया आंसर। यहाँ से आपको पकड़ना था, हम थोड़ा सा लॉन्ग लेके जा रहे थे, हो नहीं रहा था। तो देखो यहाँ से क्या? भवन के ऊंचाई क्या था? ए बी था ना, ए बी बड़ा कितना? 16.2 बटा 3 मीटर। आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लिख लीजिए, हो गया।